हेलो दोस्तों। और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। दिस इज द डे 187। ओके, फिर से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। दिस इज द सेकेंड टाइम। ओके, उससे पहले मैं स्टार्टिंग किया था, रिकॉर्डिंग कर रहा था कि हाफ टाइम होते ही मेरे को याद आया कि मेरी फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो रही है, तो मैं फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लूँ। तो मेरे बोर्ड का करंट बोर्ड का मैं स्विच ऑन करा था। मेरा जो वीडियो बन रही थी ना वो कर गई, तो फिर से मुझे बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, मतलब आज के इस दिन में हम पढ़ने वाले हैं श्लोका नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। ओके, एंड आज के जो पढ़ने आज का जो पढ़ाई में शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ कुछ ईयर मैंने कुछ जो पढ़े थे, मैंने जो पढ़ा था उसे मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। तो श्लोक नंबर ये कहता है, राजा जनक कहते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले जो शारीरिक तौर पे जो काम कर रहा था, मैं शारीरिक क्रियाएं, उसे मैं त्याग दिया। उसके बाद मेरा जो मुख मुख हुआ, थोड़ा विराम कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। उसके बाद सभी चिंताओं से मुक्त हुआ। ओके, ये था श्लोका 1। एंड श्लोका 2 ये कहता है कि मेरे लिए शब्दादि विषय असार हो गए हैं। आत्मा दर्शन में मेरा चंचल चित्त भ्रमों व विक्षेपों का त्याग कर चुका है, और अब मैं शुद्ध बोध होकर आत्मा में स्थित हो गया हूँ। ओके, ये था श्लोका नंबर 2 के बारे में। श्लोका नंबर 2 में ये कहते हैं कि मेरे लिए जो शब्दादि होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो असार हो गए हैं। एंड आत्मा दर्शन से मेरा चंचल चित्त भ्रमों वो विक्षेपों का त्याग कर चुका है। अब मैं शुद्ध बोध होकर आत्मा में स्थित हो गया हूँ। आत्मा का दर्शन करने के बाद मेरा जो चंचल मन, वो विक्षेपों को त्याग कर, बुरे को त्याग कर, जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करके आत्मा में ही स्थित हुआ है। ये कहता है श्लोका नंबर 2 के बारे। श्लोका नंबर 2 कहती है। एंड श्लोका नंबर 3 ये कहती है कि भ्रम से उत्पन्न विभिन्न विक्षेपों में प्रायः समाधि व्यवहार से लोग निवृत्त होना चाहते हैं। इस नियमों को देकर ही मैं सभी विक्षेपों से परे होकर स्वरूप में आत्मस्थित हो गया हूँ। ओके, तो श्लोक नंबर 3 ये कहता है कि जो ब्रह्म से उत्पन्न विभिन्न विक्षेपों में प्राय सभी प्रकार जो ब्रह्म उत्पन्न करती है, वो सभी प्रकार के काम समाधि व्यवहार से लोग निवृत्त होना चाहते हैं। समाधि लेना चाहते हैं लोग। इस नियमों को देकर मैं सभी विक्षेपों से परे होकर स्वरूप में आत्मा स्थित हो गया हूँ। ये था श्लोक नंबर 3 ये कहती है। ओके, एंड जो नेक्स्ट बात आने वाली है वो बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा जो श्लोक नंबर 4 के बारे में। तो श्लोक नंबर 4 ये कहती है, हेयो पादेयो विहाद एवं हर्ष विषादयः अभावदध्य हे ब्रह्मन् एवमेवाहम हमास्थितः। ओके, एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ तो सार्थक निरर्थक से निष्प्रह शोक विषाद से मुक्त होकर मैंने मिथ्या जगत की वास्तविकता जान ली है। अब मैं निरपेक्ष, निरंजन और निर्विकार होकर आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। ओके, मतलब ये कहते हैं कि जो सार्थक निरर्थक से निष्प्रह इच्छाहीन शोक विषाद से मुक्त होकर मैं मिथ्या जगत की जो वास्तविकता है उसे मैं जान लिया हूँ। ओके, जान लिया है। एंड अब मैं निरपेक्ष, निरंजन और निर्विकार होकर आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। ये था सामान्य अर्थ की बात। अगर मैं विशेष विवेचना की तो बात करूँ ना, तो जनक अब निश्चय हो गए हैं। अब
असारता में उनकी किंचित मात्रा भी प्रीति नहीं रही। वे सार्थक निरर्थक को विचारणीयों भी नहीं मानते। लाभ हानि त्याग ग्रहण में उनकी आसक्ति ही नहीं। अब वे व्यापक हो गए हैं। वे निश्चय पूर्वक जान गए कि यह असार संसार शोक विषाद का घर है। जो वैदिक है वो मिथ्या है। इससे किसी भी प्रकार का संबंध आत्मा का नहीं है। आत्मा तो विशुद्ध निरपेक्ष और निरंजन है और निर्विकार भी है। आत्मा ज्ञानी के लिए यही स्थिति अभीष्ट है। उसे हर्ष विषाद और उपयोगी उपयोगी से क्या लेना। जो भ्रांतग्रस्त है उसे ही त्याग से विषाद और ग्रहण से हर्ष होता है। जनक हेयोपदेयों की भावना से मुक्त है। वे निश्चयी होकर गुरु से कहते हैं कि क्या उपयोगी है और क्या व्यर्थ, क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है। मैं इन सब से निष्प्रभ हो गया हूँ। मैं स्वयं में स्थित होकर इस जगत को विस्मृत कर चुका हूँ। मैं दस रहित तटस्थ और अस्पृश्य आत्मा बोध हूँ। ओके, ये था श्लोक नंबर 4 के बारे में। एंड श्लोक नंबर 5 की जो मैं बात करने वाला हूँ वो कहता है आश्रमा नाशरणम ध्यानम चित्तस्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्ष्ये तैरे बमे वाह मा स्थितः। ओके, इस श्लोक की जो मैं सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, चारों आश्रमों के कर्तव्य अकर्तव्यों को जानकर विविधों विचारों ध्यान व चंचल चित्त की इच्छा अनिच्छा को लक्ष्य करके मैं इनसे पूर्णतया विमुक्त हो चुका हूँ और आत्मा में स्थित हो गया हूँ। मतलब ये कहते हैं जो चार आश्रम होते हैं, कर्तव्य को जानकर विविध विचार ध्यान वो चंचल चित्त की इच्छा अनिच्छा को लक्ष्य करके मैं इनसे पूर्णतया विमुक्त हो चुका हूँ और आत्मा में स्थित हो गया हूँ। ओके, तो विशेष विवेचना की मैं कहूँ तो जीव इस संसार में भौतिक नियमों से बांधा हुआ है। वो चारों आश्रमों में अलक्ष्य भटकता फिरता है। चंचल चित्त कभी उसे टिकने नहीं देता और वो विभिन्न विचारों में उलझा रहता है। चित्त की इच्छा अनिच्छा से ही जीव के विचार प्रभावित होते हैं और वो किसी एक बात पर स्थित नहीं रह पाता। कभी उसे यो अच्छा लगता है तो कभी वो। चित्त चाहे तो उसे सटरस व्यंजनों में भी कोई रस नहीं आता। उसकी अपनी दृष्टि भ्रमित हो जाती है। चित्त उसे भ्रमित करता है। जैसा चित्त ने आदेश दिया वैसा वो करने लगा। चित्त भी बड़ा कुटिल होता है। वो भी तब कोई आदेश देता है जब उसका अपना कोई स्वार्थ होता है। आत्मा ज्ञानी इस सत्य को जानकर चित्त का बहिष्कार कर देता है। वो चित्त की सुनता ही नहीं। उसकी इच्छा अनिच्छा से उसे कोई मतलब ही नहीं। आत्मा ज्ञानी विविध विचारों से मुक्त रहता है क्योंकि वो आत्मा विचार के अतिरिक्त किसी अन्य विचार को सत्य नहीं मानता। राजा जनक उन सब से विरक्त हो गए हैं और निश्चय पूर्वक आत्मा में स्थित हो गए हैं। ओके, ये था श्लोक नंबर 6 के बारे में। श्लोक नंबर 6 नहीं, श्लोक नंबर 5 के बारे में, सॉरी। एंड श्लोक नंबर 6 ये कहता है कर्मानुष्ठानम ज्ञानद इथैव
परमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगीदं तत्वम एवमेवाह मा स्थितः। और इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, जिस प्रकार व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त अज्ञान के कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही कर्म विमुख होता है। मैं इन दोनों ही तत्वों को भली प्रकार से जानकर दोनों से परे कर्म और कर्म से मुक्त आत्मा स्थित हूँ। ओके, ये तो सामान्य अर्थ की, एंड विशेष विवेचना की मैं बात करूँ तो इस संसार में व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त होता है और कर्म उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करने पड़ते हैं। विषय लीन मनुष्य नाना इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म अकर्म का विचार ना करके इनमें संलिप्त हो जाता है। वह इस सत्य से अनभिज्ञ है कि जो धन संपदा उद्योगों उसने संचित किए हैं वे सब नाशवान है और उनसे क्षणिक सुखों के अलावा उसे और कुछ प्राप्त नहीं होता। वो यदि इस अपाधापी से उब भी गया तो कर्म का त्याग करने हेतु तत्पर होता है और पलायन कर सन्यासी हो जाता है। यह भी घोर अज्ञानता है, क्योंकि शांति तो उसे अभी भी नहीं है। अधूरे विचार अधूरे लक्ष्य वहां भी पीछा नहीं छोड़ते। कर्म ही तो छोड़ा है, उनमें आसक्ति से केवल कर्तव्य से पलायन किया है। आत्मवेता होने की कोई धारणा नहीं है। राजा जनक आत्मविज्ञ होकर इस यथार्थ से परिचित हो गए हैं और अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान सूर्य के आलोकों में आकर कर्म अकर्म से त्याग ग्रहण आदि आसक्तियों से परे आत्मा स्थित हो गए हैं। लास्टली द श्लोक नंबर 6 कहता है कि जिस प्रकार हम व्यक्ति जो कर्म के प्रति आसक्त अज्ञान के कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण के ही कर्म विमुख होता है। इन दोनों ही तत्वों की जो भली प्रकार से जानकर दोनों से परे कर्म अकर्म से मुक्त आत्मा स्थित है। ओके, ये कर्म अकर्म से ना बियॉन्ड, उसके पीछे ना, इससे पीछे आत्मा स्थित है। तो आत्मा मतलब द एवरीथिंग यू लिव्ड एंड इफ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब छोड़ देना है। मतलब आपको जब अभी हम कहते हैं ना, ये इच्छा हुई कि ये करते हैं, इच्छा हुई तो हम यह करें। इच्छा की कोई जो वर्ड ना, इच्छा वर्ड वो आनी नहीं चाहिए जब आप आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आत्मा ज्ञानी के बारे में। ओके, सो ये था आज के इतना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट। एंड आज के बाद ना मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, तो उसे भी लगता है वो भी आने वाले। ओके, तो इतना ही, एंड मिलते हैं यस्टरडे में, कल मिलते हैं टुमारो। तब तक के लिए बाय, एंड अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्माइलिंग। ओके, स्माइल इज द बेस्ट थिंग। ओके, बाय।